टू सोम क्लासेज। दोस्तों मैं पीयूष सारे आप सभी का हिंदी मीडियम किस नंबर 1 चैनल सोम क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करने वाला हूं। मेरे प्यारे बच्चों, अब तक आप ये कह रहे थे सर हमें इंग्लिश में है बहुत ज्यादा समस्या, इंग्लिश की सारी समस्याओं का एक हल क्या है, उसके लिए मात्र 4 बातें बस जाननी है। इन 4 बातों को जैसे ही जानोगे मेरे प्यारे बच्चों, आप कह जाओगे कि हां सर इंग्लिश में सारी दिक्कत जितना डर था सब हो जाएगा खत्म। तो कर दो ना, पूरे ग्रुपों में शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो किस तरीके का इंग्लिश आसान होता है, अगर हमें कुछ नहीं भी आ रहा है, पेपर देख के कंपकपाहट हो रही है, अरे कैसे होगा, तो वो कंपकपाहट भी नहीं होगी। उन बच्चों के लिए भी जिन बच्चों ने कहा कि अचानक हम उस पेपर के समय ही फ्री हो पाए थे, कैसे पढ़ें, उनके लिए भी क्या करना है, हल करके भी दिखाऊंगा। हर एक सेक्शन का फार्मूला आज आपको समझ में आ जाएगा और इन्हीं फार्मूले के साथ अगर एग्जाम में आप जाते हो 100% आपका तय हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, करिएगा सेशन को सारे ग्रुप में शेयर। पहली बात मैंने कह दिया, आज अब तक मैं आपको सारी चीजें हल करा के दिखा रहा था और आज ऐसा पहली बार आपको शुभम क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा कि कुछ भी नहीं पढ़े हो तो पास कैसे भी हो सकते हैं। तो चलिए उनको जानेंगे। पहला है आपका कि हर सेक्शन, मैंने कहा कि 4 सेक्शन आपका बार बार क्लियर हो चुका है सारे प्रैक्टिस सेट में, कि 4 सेक्शन आपका है सॉल्व करने के लिए। सेक्शन ए है आपका, सेक्शन बी है आपका, सेक्शन सी है और सेक्शन डी है। जब हमें सेक्शन ए में अगर हमको कुछ नहीं आ रहा है तो क्या हम कर लें कि हम सेक्शन ए को हल कर लें, यह हमारे माइंड में होना चाहिए। सेक्शन ए जो आपका पूरे कितने 15 मार्क्स 15 नंबर का आपका सेक्शन ए होगा। कितने नंबर मेरे प्यारे बच्चों, पूरे 15 नंबर, ठीक है। 15 मार्क्स का आपका होगा 15 नंबर और ये 15 नंबर आपका तुरंत क्वेश्चन नंबर 1 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा। इसमें आपका नीचे ए बी सी डी 4 क्वेश्चन और एक ई जो होगा, ई वाले में आपका पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। तो इसमें आपको ये जो 3 गुणे 4 आपका जो ये 12 नंबर मिलेगा और इसके जो 1 गुणे 3 यानी 3 नंबर, टोटल ये 15 नंबर जो आपके होते हैं। इसके लिए क्या करोगे, आपको मैंने कहा सबसे पहले क्या करोगे, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना मेरे बच्चे, जो मूल वर्ड हो, जो मूल वर्ड हो, आपने कुछ भी तैयार किया है नहीं और लेकिन आप कह रहे हो कि हम सर पूरा करना चाहते हैं और हमको भी ये 15 नंबर में से चाहिए नंबर, तो कुछ नहीं। जब अगर आपको ज्यादा टफ लगे और लगे कि नंबर 0 आने वाला है, एक बार क्या करना, पहले ए से ई तक क्वेश्चन रीड कर लेना, क्वेश्चन रीड कर लेना। पहला काम, ये सारे आपको फॉर्मूले दे रहा हूं। दूसरा, 5 मिनट आप पैसेज को पढ़ना, इसके बाद पैसेज पढ़ें, उसके बाद इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करें, अंडरलाइन करें। ऐसा क्यों करें, क्योंकि जब हम क्वेश्चन पढ़ के गए रहेंगे पैसेज में, समझ जाएंगे इस क्वेश्चन का जवाब इस पैसेज में है, ठीक है, उस क्वेश्चन का जवाब इस पैसेज में आपका है। अब चौथा आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, फिर आपको क्वेश्चन के अनुसार मिलते सेंटेंस को लिख लेना है, मिलते सेंटेंस को लिख लेना है, लिख लेना है। अब ये उनके लिए है जो अब एकदम मान चुके हैं कि हमको क्वेश्चन का जवाब हम नहीं दे पा रहे हैं। तो होता है ना कि जहां
जीरो, वहां भी बने थोड़े से हीरो, तो वही काम करना है आपको ये। ठीक है बच्चा, ये तो सेक्शन ए की बात हम कर लिए। अब आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में जब हम बढ़ते हैं तो सेक्शन बी में हमें क्या होता है, इसके लिए हमें आर्टिकल है सेक्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, आर्टिकल और आपका लेटर, ये दो टॉपिक है। आर्टिकल में क्या करना है, सबसे पहले हम आर्टिकल की बात कर लेते हैं। इसमें आपको, ठीक है, जो सब्जेक्ट उसमें दिया होगा, जो सब्जेक्ट ज्यादा क्लियर हो, ज्यादा क्लियर हो, उस पर लिखें। यानी आपसे ज्यादा जुड़ी जो बातें होंगी, जिस पे ऐसा आया है, उनके बारे में लिखोगे तो आप उनके बारे में कुछ ना कुछ वर्ड, छोटे छोटे सेंटेंस पे फोकस करें। छोटे छोटे सेंटेंस क्रिएट करें, छोटे छोटे सेंटेंस बनाएं। इससे क्या होगा, गलती होने से बचेंगे आप। छोटे छोटे जब सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें ज्यादा मिस्टेक नहीं होगा, लेकिन बड़ा सेंटेंस क्रिएट करेंगे तो आपसे उसमें ज्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकती है। यह करना है आपको। अब जब आपको लेटर में की बात आती है तो लेटर में फॉर्मेट परफेक्ट हो, जैसा लेटर का फॉर्मेट होना चाहिए, फॉर्मेट परफेक्ट हो। दूसरा, ठीक है, नीट एंड क्लीन राइटिंग हो, नीट एंड क्लीन राइटिंग हो हमारी। अगर ये दो बातें हैं, अगर ये दो चीजें हमारी सही हैं, तो उसके बाद अगर हमारा मैटर थोड़ा सा गड़बड़ भी होता है ना, तो हमने कहा कि 0 से ये 10 तक का ये जो सफर है, कि जहां हम 0 मतलब हम कुछ नहीं पा रहे हैं, 10 मतलब हम सब पाने वाले हैं, इनके बीच में भी आपकी मार्किंग हो जाएगी। ठीक है, आप फॉर्मेट और आपकी राइटिंग को ये इंप्रेशन देने का सबसे आपका बेस्ट तरीका है। और जिनको पूरा आ रहा है, पूरा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो लिख सकते हैं, तो लिखो, वहां जुगाड़ नहीं। 10 नंबर आपको चाहिए तो चाहिए आपको, ठीक है, वो 10 नंबर फिक्स हो जाएगा आपका। अब सेक्शन सी की बात करेंगे हम। अभी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, सॉल्व करके भी दिखाओ किस क्वेश्चन को कॉपी पे कैसे लिखोगे। ठीक है, सेक्शन सी की बात कर लेते हैं। सेक्शन सी में हमारा ग्रामर और 3 पार्ट होता है। ठीक है, ग्रामर में पहला पार्ट होता है वोकैबुलरी। इसको जो मैंने दिया है, जितना प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लो, ये 10 नंबर आपका ओके हो जाएगा, 10 मार्क्स। 10 नंबर वोकैबुलरी आपका प्रैक्टिस सेट जो मैंने कराए हैं उनको सॉल्व कर लो। दूसरा सेक्शन जो आएगा आपका, ठीक है, जनरल ग्रामर का, जिसमें आपका नरेशन, सिंटैक्स, ट्रांसफॉर्मेशन और सिंथेसिस, ये जो 4 पार्ट आपके होंगे, आपका नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंटैक्स, ट्रांसफॉर्मेशन, इनके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट में बताए तरीके, जो मैंने तरीके बताया कि कब कुछ ना आते हुए भी कैसे उनको हम सॉल्व करते हैं, उन्हीं ट्रिक को अपनाओगे, ये सारा आपका ये 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हिंदी टू इंग्लिश के लिए ज्यादा से ज्यादा हम हिंदी से इंग्लिश का बनाना सीखें। ठीक है, सेक्शन डी पे जब आते हैं, ये लर्निंग वाली पॉइंट हो जाती है। ठीक है, ये लर्निंग वाले पॉइंट हो जाए। इसमें डेली आपको क्या करना है, 3 शॉर्ट 1 लॉन्ग
लर्न करने हैं, और ये टारगेट होना चाहिए आपका वन लेसन कि हम एक लेसन से, ठीक है, एक लेसन से हम 3 शॉर्ट और 1 लॉन्ग क्या कर लें, लर्न कर लें। हमारा ये लर्निंग वाला होगा, लर्निंग कॉन्सेप्ट होगा। और इस ऐसा अगर हम करके रखते हैं तो भाई अब आपको जहां पे हम कह रहे हैं बार बार जीरो, ठीक है, और ये जो जीरो से सफर है 90 प्लस का, तो इनके बहुत ही अच्छे इनके बीच रहोगे आप। जहां पे आप एकदम कुछ नहीं थे आप वहां बहुत बेहतरीन होने वाले हो, तो इनको अपनाओ और एकदम बेस्ट हो जाओ। अब ये आपके सामने एक पेपर हम लेते हैं, ठीक है। अब हमें इसे सॉल्व करना है। आप देख रहे हो लिख दिया है इस अनसीन पैसेज को। हम यहां पे इसको लिखेंगे कैसे, सबसे बड़ी समस्या, हम इसको लिखेंगे कैसे। यहां से आपने पढ़ा है और यहां तक इसका अनसीन पैसेज है, हमने पहले क्वेश्चन पढ़ लिया, हाउ इज मैन्स लाइफ, मैन का जीवन कैसा है। हम गए कॉपी पे, हमको मान लो तीनों सेक्शन में से सबसे पहले कौन सॉल्व करना है। तो इसको पढ़ने में ये अनसीन पैसेज हुआ, समय 15 मिनट लगाना है, अगर आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो लास्ट तक नहीं आएगा। इसी में से जो कुछ करना है हमको इसी में से करना है। ऐसा है ना कि बाद में हमको बना के लिखना है, तो जो कुछ यहीं से करना है, हम सेक्शन ए या सेक्शन सी, सेक्शन ए या सेक्शन सी को ही पहले सॉल्व करें। सेक्शन बी को के लिए हमेशा लास्ट कहेंगे, हम आपको अंत में ही करें, क्योंकि ये आपके जो भी कुछ है सामने है। अब हम यहां लिख दिए, यहां पर सेक्शन ए, हम सेक्शन ए को सॉल्व कर रहे हैं। सेक्शन ए हो गया हमारा, ठीक है। सेक्शन ए में हम अब लिखने चले, हमारी कहां है भाई, ब्लू पेन कहां है, ब्लू पेन हमारी, हाँ ब्लू पेन हमारी मिल गई है। चलो मेरी ब्लू पेन मिल गई, गायब हो गई थी थोड़ी, आ गई ब्लू पेन, ठीक है। इससे हमें लिखना है, ओके बच्चा। अब ध्यान देना, सेक्शन ए बी। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 1। हम यहां लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 1 आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर। अब यहां हो गया हमारा आंसर ए, आंसर ए। अब आंसर ए में हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 आंसर, ठीक है। आंसर ए ऐसे लिख लिए, आंसर ए, यहां हो गया हमारा आंसर। ऐसे हम कॉपी पे लिखेंगे। अब नीली पेन की जरूरत है ना, चलो आओ नीली पेन जी, हर कलर की पेन हमारे पास है, ठीक है, मैंने खरीद रखी है। कहा है कि हाउ इज मैन्स लाइफ, मैन का जीवन कैसा होता है, तो लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस बट अ बेड ऑफ थॉर्न्स, एक कांटों से भरी होता है। तो हमको जितना पूछा है, तो मैन्स लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस बट, तो लिख दो मैन्स लाइफ, मैन्स लाइफ, ठीक है, मैन्स लाइफ अ बेड ऑफ थॉर्न्स, मैन्स लाइफ इज अ बेड ऑफ, ठीक है, थॉर्न्स, अ बेड ऑफ थॉर्न्स। यहां पे मेरे प्यारे बच्चों याद रहे, हमेशा नीचे की लाइन पर रख के ही लिखोगे। ये हमने लिख लिया, ये उनके लिए था जो एकदम क्वेश्चन के अनुसार आंसर देना चाहते हैं। अब इसमें वो बच्चे थे जिन्होंने कहा कि सर हम तो समझ ही नहीं पाए क्यों का पूछा था, वो अब जीरो पे अटक गए। वही जीरो वाले बच्चे, वही जीरो वाले, उनके लिए मान लो ये नहीं आ रहा है, इतना पहले सिस्टमेटिक तो जाना है। हम यहां देख रहे हैं लिखा है मैन्स लाइफ, ये देख रहे हैं ना, देखो मैन्स लाइफ, हाँ तो लाइफ की बात किया है, तो मैन्स लाइफ, तो लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस बट अ बेड ऑफ थॉर्न्स। तो हम लिख देंगे मैन्स लाइफ इज नॉट, तो लाइफ है तो यहां से बस मैन जोड़ लेना, कह देना मैन्स लाइफ, मैन्स लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेज, बेड ऑफ रोजेज बट अ बेड ऑफ थॉर्न्स, बेड ऑफ थॉर्न्स।
फुल स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही आपको हर जगह बीच में क्वेश्चन आंसर करते जाना है। ठीक है, अब ये आपको कैसे, तो पहले क्वेश्चन, फिर पैसेज से आंसर। अब आते हैं दूसरे पे, सेक्शन बी को सॉल्व कर रहे हैं। हमें सेक्शन बी सॉल्व करना हमें पड़ गया। सेक्शन बी में राइटिंग सेक्शन। तो जब हम सेक्शन ए एक सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे, अगर हमको क्रम से आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम कहेंगे कि सेक्शन बी वाला जो पार्ट है इसको लास्ट में करो। हम सेक्शन सी को सॉल्व करेंगे। इसके बाद मैं सबसे पहले सेक्शन सी पे आ गया। 5वां से क्वेश्चन नंबर 4 से हमारा सेक्शन सी स्टार्ट है, यहां देख सकते हो आप। मैं सेक्शन सी से ही सॉल्व करूंगा। ठीक है बच्चा, सेक्शन सी वैसे ही आप लिख दोगे सेक्शन सी। यहां हो गया हमारा क्या बच्चा, एकदम फ्रेश पेज से सेक्शन सी। आपने अगर आपका एक पेज पे मान लो इतना बच गया, 5 से 6 लाइन बच गया, तो वहां पे ये नहीं कि एग्जामिनर अगला पेज नहीं चेक करेगा। आप लिख देना किनारे पीटीओ, लिख कर पेज चेंज कर लेना। सामने वाला पेज है तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर अच्छी से नए पेज से शुरुआत करना सेक्शन सी। इसमें सेक्शन सी की शुरुआत क्वेश्चन नंबर 4 से हो रही है। ठीक है बच्चे, तो यहां पे जिसे लिखा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि बच्चों को यह है कि क्या सर इसमें हम तीर का निशान मार देंगे। ना 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 ना, ऐसा ना करना। आप करना क्या, वहां पे जिसे हमें लिखना है क्वेश्चन नंबर 4 का ए, तो यहां लिखा है गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, एक व्यक्ति की सरकार को क्या कहते हैं। इसमें हमारा ऑप्शन सही है ऑटोक्रेसी, और इसको हमें लिखना है तो हम लिख देंगे यहां पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के ए का, क्वेश्चन नंबर 4 के ए का, और यहां पर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के ए का। नीचे हमने चौथा सही था, चौथा, तो हम यहां लिख देंगे चौथा, बस लिखेंगे। और चौथे में जो लिखा, नहीं कि यही लिख के छोड़ देंगे ना। क्वेश्चन नंबर 4 के ए का चौथा का सही ऑटोक्रेसी, तो हम यहां लिख देंगे उस वर्ड को ऑटोक्रेसी, ये लिखेंगे बच्चा। ठीक है, अब जब हम आएंगे, लिखा है फूल्स पैराडाइज, तो ऐसे ही आप बीच में लिख दो क्वेश्चन नंबर 4 का बी, एक लाइन छोड़ के क्वेश्चन नंबर 4 का बी आंसर। ठीक है, तो यहां पर आपने इसका बी का आंसर क्या दिया। ठीक है, यहां पर आपने इसका ऑप्शन जो आपका सही हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे क्या सही हो रहा है, फुल पैराडाइज का। ठीक है, टू लाइफ और एंजॉयमेंट बेस्ड ऑन फॉल्स बिलीफ, तो जो तीसरे में लिखा है, जो ये तीसरे में लिखा है ये लाइन पूरा, ठीक है, यानी तीसरा सही हो रहा है, तो तीसरा यहां लिख कर और तीसरे की पूरी लाइन लिख जाओगे। और ऐसे ही आपको लिखना है, ये आपका वैबुलरी करना है। अब ग्रामर सेक्शन को हम किस तरह कॉपी पे लिखेंगे, ग्रामर सेक्शन की क्या होगी शुरुआत, वो देखेंगे हम। ग्रामर सेक्शन, ठीक है, 5वां से शुरू होगा। इसमें मेरे प्यारे बच्चों आपको जो हल करना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 यहां लिख दोगे पहले, क्वेश्चन नंबर 5 आंसर। ठीक है, क्या हमको दोनों में से एक करना है। मान लो हमको पहला आ रहा है या दूसरा आ रहा है, तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के ए का, क्वेश्चन नंबर 5 के ए का हम पहला हल कर रहे थे, यहां लिख दिए क्वेश्चन नंबर 5 के ए का पहला। ठीक है, और हमें बनाने क्या जा रहे हैं, इनडायरेक्ट, यहां लिख देंगे इनडायरेक्ट, हम इनडायरेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, अब इनडायरेक्ट बना रहे हैं, इसको हमें लिखना है। लिखा है कि मैन इज मोर, ये कहावत है, तो बस आइए सब्जेक्ट फुल स्टॉप बस दैट लगाना है, तो हमने लिख दिया माई मदर, माई मदर। ठीक है, माई मदर सेड दैट, माई मदर सेड दैट मैन इज मोर्टल, मैन इज मोर्टल। ठीक है, और फुल स्टॉप इनडायरेक्ट के अंत में एक ही करना है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद नीचे फिर कैसे लिखोगे, एक लाइन का गैप,
क्वेश्चन नंबर 5 आंसर बी। आंसर बी। बी में हमें कौन सा आ रहा है? ये कॉम्प्लेक्स कर रहा है, ये कंपाउंड कर रहा है। हमको मान लो दूसरा आ रहा है, हम लिख देंगे बी का दूसरा। बी का दूसरा। और दूसरा में हमें क्या कहा है? क्या कहा है? दूसरा में कहा है कंपाउंड बनाइए, तो हम लिख देंगे कंपाउंड। ठीक है, हाँ लिख दिए। हमें कंपाउंड बनाना है, तो यहां चूंकि दाव लगता है कि इसमें कॉम्प्लेक्स बनता है, दाव को हटा के बीच में बट लगा दो तो कंपाउंड हो जाता है। तो ही इज पुअर, ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी, बट ही इज हैप्पी। ठीक है बच्चे, तो ऐसे ही सभी सेक्शन में से दो में से एक करना है, दो में से एक करना है। और ऐसे ही आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। और जब कॉपी पे, बोर्ड की कॉपी ऐसे लिखी जाएगी, कितनी खूबसूरत होगी इंग्लिश। क्या इंग्लिश में नंबर होंगे आपके, वो सोच सकते हो। जब आपको यहां सब्जेक्ट दिखे दैट लगा देना, आपका नरेशन बन गया है। ठीक है, यहां पे आ गए हम। अब हिंदी से इंग्लिश जाएंगे तो हम एक वर्ड को पढ़ेंगे, इसको लिखना होगा। तो हम यहां प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 लिख देंगे। जब पूरा कर लेंगे तो ये पूरा सेक्शन हो गया। तो जहां पर जाएगा क्वेश्चन नंबर हम 6 लिखकर आंसर कर देंगे। अब उसके बाद जब आएंगे सेक्शन डी हल करने, हम सेक्शन डी को हल करेंगे। इसको कैसे लिखना होगा? ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 6 को पहले देख लो, उसके बाद सेक्शन डी हम समझाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आंसर। ठीक है, अब यहां पर आप सीधे ट्रांसलेशन बनाना चालू कर दोगे। ठीक है, नवयुवक अपने देश की सेवा करने हेतु अति उत्साहित दिखाई देते हैं। द यंग मैन सीम्स वेरी एक्साइटेड टू सर्व हिज कंट्री। तो हम यहां लिख जाएंगे वो लाइन, अलाइन व लाइन लिखते चले जाएंगे। यहां से शुरू करेंगे, आज जहां खत्म हो वहां तक लिखेंगे। ठीक है, मान लेते हैं यहां पे फिर 4 से 5 लाइन बच गया, तो नए से अब इसके बाद नया सेक्शन आएगा। जाहिर सी बात है नया सेक्शन आएगा, तो वहां पे 3 से 4 लाइन आएगा। तो हम वहीं से ना कि ये में सेक्शन सी डी डाल दे, ये ना करना है बच्चा। अगर ऐसा किए तो फिर वही है, फिर अपना इतना अच्छा चल रहे थे। ठीक है, टेस्टी था, फिर उसमें क्या हो गया? ठीक है, फिर कुछ ऐसा मसाला पड़ गया कि खराब हो गया। तो हमें उसी मसाले से अच्छा टेस्ट आ रहा है, टीचर एकदम इंप्रेस होकर नंबर देता जा रहा है, तो हम कहां बेकार करें। अब हम सेक्शन डी को हम चालू करेंगे। नए पेज, एकदम फ्रेश पेज मिल गया हमको, देखो ना, मिल गया ना फ्रेश पेज। इस फ्रेश पेज को आपको यहां पर लिख देना है सेक्शन डी। क्या लिख देना है? सेक्शन डी लिख देना है। कब किस पेन का यूज करना है, साथ साथ सारी चीजें आपको बताते चल रहे हैं। ठीक है, सेक्शन डी, इसमें है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो पहले लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 7 आंसर। अब हमें आंसर ए में भी हमें कौन सा अगर हल करना, अगर हम पहला हल कर रहे हैं, व्हाट हैपेंड टू द रेड ट्रैप सेलर इन द रेड ट्रैप सेलर के साथ जंगल में क्या हुआ, अगर उसको लिख रहे तुरंत आंसर कुछ नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर हम एक वाला ना, ए के नीचे जो और करके लिखा उसको हमको ये वाला लिखना है, ये वाला, ये नहीं लिखना है, ये लिखना है। हमको ये नहीं आ रहा है, ये आ रहा है। तो ए में 2 दिया तो और दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आंसर ए। यहां लिख देंगे और, कि हम और वाला हल कर रहे हैं। 7 का ए में जो और दिया है हम उसको हल कर रहे हैं। अब उसका आंसर देने हम जा रहे हैं, यहां पे आंसर शुरू होगा। आंसर की शुरुआत हम यहां से कर देंगे। तो लिखे गांधी जी चाइल्ड द लॉयर्स। अब शुरू करेंगे यहां से, यहां तक खत्म कर लेंगे। ठीक है, एक लाइन में 8 मानते वर्ड, 8 और 16 तक 24। तो 3 से 4 लाइन लिखेंगे, वर्ड लिमिट पूरी हो जाएगी हमारी। 3 से 4 लाइन लिखेंगे, वर्ड लिमिट पूरी है क्वेश्चन की। अब 7 का बी आएगा, तो बी में भी यही करेंगे। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 आंसर बी। अगर तुरंत ऊपर वाला ही हल करना है तो वही रन, और वाला करना, ऑल यहां से अपना आंसर 7 हो गया। ऐसे ही हम 8 आएंगे लॉन्ग आंसर को, सेम यही प्रक्रिया लॉन्ग आंसर पे अपनानी है।
लॉन्ग आंसर पे भी यही प्रक्रिया है आपकी। ठीक है, देखिएगा 8वां आपका दिया है कि व्हाट वाज द, तो इसमें से जो रहेगा आप समझ गए कि 8 भी वैसे ही लिखना है। फिर 9 में क्या करोगे, आपका क्या हम पूरा स्टेंजा लिख देंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन 9 का ए, तो वैसे ही लिखोगे क्वेश्चन नंबर 9 आंसर ए। इसमें अथवा की बातें नहीं रहेगी, डायरेक्ट यहां पे आंसर, बस आंसर लिखना है, इसका ये याद रहे। क्वेश्चन नंबर 10 में जब हम पहुंचेंगे 9 कर लेंगे तो लगभग समझते हैं कि तीनों क्वेश्चन एक ही में आ जाता है। ठीक है, नहीं तो सेंट्रल आइडिया हमेशा फ्रेश पेज से, सेंट्रल आइडिया हमेशा फ्रेश पेज से लेना बच्चा। क्वेश्चन नंबर 10 में सेंट्रल आइडिया हमें मान लो कीपिंग क्वाइट पे लिखना है, तो हम पहले यहां लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 10 आंसर। कीपिंग क्वाइट किस नंबर पे लिखा है, पहले ए पे लिखा है, तो हम आंसर ए वाला दे रहे हैं। ए में हम कीपिंग क्वाइट दिया है। अब यहां पर हम खूब बड़ा सा लिख देंगे, ठीक है, कीपिंग क्वाइट, या ऐसे पहले लिखना सेंट्रल आइडिया। ठीक है, सेंट्रल आइडिया हो गया। अब यहां पर है हमारा क्या, कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट। अब उसके बाद हम यहां लिखना चालू करेंगे, जहां तक जाए 80 शब्द जाना है लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को जैसे उसको लिखे वैसे ही सेम कर जाएंगे। अगर इस तरीके से आपने लिखा, जिस तरीके से बताया, आपको अच्छे नंबर लाने, जो कुछ नहीं पढ़ा उसको पास होने, टॉप होने से कोई नहीं रोक सकता। आज आपने वो सीख लिया चारों सेक्शन को। लास्ट में आपको सेक्शन ए लिखना है, ये बात आपको लेटर हमेशा फ्रेश पेज से होना चाहिए। तो जितने छात्र देखे हैं, तो अब आप बताना कि क्या कितने लोग ऐसे लिखने वाले हैं, और कितने लोगों ने सबको पहुंचा दिया है कि हां लो आ गया है इंग्लिश लिखने का एक तरीका। ऐसे ही हमको 12 में इंग्लिश लिखना है, 10 में तो बोर्ड दिए नहीं, 12 में बोर्ड देने जा रहे हैं, तो बोर्ड की कॉपी पे कैसे लिखा जाता है सर ने आज बता दिया है। और अगर जो भी छात्र अभी शुभम क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, प्रैक्टिस सेट उनको नहीं मिल पा रही है, नोट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो उनको सब कुछ मिल सकता है यदि वो 299 रुपए पे करके जुड़ते हैं शुभम क्लासेस एप्लीकेशन के साथ, जहां पर 3-3 बैच उनको क्रैश कोर्स टॉप 100 बैच और ब्रह्मास्त्र बैच मिल जाएगा, और इससे वो अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें करना क्या है, प्ले स्टोर में जाना है, सर्च करना है शुभम क्लासेस एप्लीकेशन, और उसे इंस्टॉल करके ऐप को ओपन कर लेना है। ऐप ओपन करके आप वहीं से 299 रुपए पे कर सकते हैं, और जैसे ही 299 रुपए आप ऐप से पे करेंगे, आप सारे बैच से डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, जहां लाइव क्लास, हैंड राइटिंग नोट्स, स्मार्ट क्लास नोट, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, लास्ट ईयर के पेपर, आज जितने क्वेश्चन और आंसर आपने देखा वो सारे के सारे शुभम क्लासेस एप्लीकेशन में अपडेट कर दिए गए हैं। वहां से आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो मैंने शॉर्ट बनाया है, कम से कम क्वेश्चन एक लेसन से तैयार करके आप पास हो सकते हो। तो समय भी बचेगा, बहुत बचेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जाते जाते यही कहूंगा, अभी भी आपने शुभम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। मैं पीयूष आर्य लेता हूं अपने इन सभी होनहार छात्रों से विदा। सो गुड लक।